तो अगर आप भी अपने घर पे वाटर प्रेशर पंप इंस्टॉल करवा रहे हो या ऑलरेडी आपने वाटर प्रेशर पंप इंस्टॉल किया है, तो अगर आपके वाटर प्रेशर पंप की फिटिंग सही तरीके से नहीं हुई है तो वो आपके घर का लाखों का नुकसान कर सकता है। तो आपको आगे हम वीडियो में बताएंगे कि वाटर प्रेशर पंप की जो फिटिंग है वो किस तरीके से की जाती है और क्या क्या उसमें करना ज़रूरी है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये है वाटर प्रेशर पंप। अब इसको घर में इंस्टॉल क्यों किया जाता है? जिन घरों में वाटर प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, जब नल से पानी कम आता है तो वहाँ पे वाटर प्रेशर पंप इंस्टॉल किया जाता है। और ये वाटर प्रेशर पंप काम कैसे करता है? सबसे पहले टैंकी में से पानी इनलेट इसको दिया जाता है। जब पानी इसमें आ जाता है तो मोटर चलती है, मोटर प्रेशर बनाती है और आगे से प्रेशर नीचे वॉशरूमों को जाता है। ठीक है। अब ये कट आउट कैसे होता है? जब इसके बीच में प्रेशर बनता है तो जहाँ पे एक है, अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये इसका प्रेशर स्विच है और जब इसमें प्रेशर बनता है तो ये अपने आप यहाँ से कट हो जाता है। आप देख सकते हो इस तरीके से कट हो जाता है जब प्रेशर बनता है। तो अगर मैं बोलूँ कि बाई चांस आपका प्रेशर जो स्विच है वो ख़राब हो गया, किसी रीज़न से ये वाली चीज़ जल गई, मोटर बंद नहीं हुई, तो क्या होगा? जहाँ ये फट सकता है, जहाँ वो नीचे से आपके पाइपों को डैमेज दे सकता है, जिससे आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। तो जिस तरीके से इसकी फिटिंग होती है वो आपको पूरे का पूरी हम जानकारी देंगे कि वाटर प्रेशर पंप की फिटिंग है वो किस तरीके से की जानी चाहिए। तो अब हमने क्या किया, जे हमारी थी GI की लाइन और जे हमारी थी कि हमारे पास थी PPR की लाइन। तो हमने फिटिंग करनी थी CPVC के बीच में। तो हमने क्या किया, MTA फीमेल सॉकेट यहाँ डाली और फीमेल सॉकेट यहाँ डाली। यहाँ से हमारी जो सप्लाई शुरू होगी पंप की सारी वो CPVC पाइप के साथ होगी। तो चलो आगे दिखाते हैं आपको कि CPVC की लाइनें कहाँ कहाँ कैसे कैसे डालनी है। तो अभी हमने ये वाली एक फिटिंग तैयार की है। MTA से आगे हमने एक टी लगाई है, टी के बीच में एक बाल डाला है और बाल को अटैच कर दिया है एक और टी के साथ और इसमें एक बाल दे दिया है। तो आगे हम बताएंगे कि इस बाल को देना क्यों ज़रूरी था, क्यों हमने इसके बीच में जो ये बाल किस रीज़न से दिया है। तो आगे वीडियो में आप देखते रहे और सीखते रहें किस किस तरीके से हम काम करते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये वाला बाल देने के बाद हमने जो वाटर सप्लाई की लाइन आ रही है तो उसके ठीक सामने एक बाल और दे दिया है। तो उसके आगे हम देंगे एक चेक वाल, जिसको NRV बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है नॉन रिटर्न वाल। तो जो तीर का ये वाला एरो का निशान है वो हमेशा मोटर की तरफ रखना है। इस तरीके से मत लगा देना कि आप टैंकी की तरफ लगा दो। तो इसको हमेशा जो है मोटर की डायरेक्शन में तीर दिया है, मोटर की डायरेक्शन में रखना है इसको। तो चलो इसको हम फिट करते हैं। और इसका सॉल्वेंट लगाने का जो तरीका है, सॉल्वेंट पहले दोनों तरफ लगा लेना। तो बहुत सारे लोगों को सॉल्वेंट लगाना नहीं आता कि सॉल्वेंट किस तरीके से लगाया जाता है और CPVC की फिटिंग किस तरीके से की जाती है। तो जब भी आपने इसका जॉइंट लगाना है तो पहले इस तरीके से रखना है, फिर हल्का इसको इस तरीके से घुमाना है और स्ट्रेट रखना है NRV को। इसका वाइज घुमाने का मतलब ये होता है कि जो सॉल्वेंट है वो फिटिंग के चारों ओर लग जाता है। तो ये हमारी एक फिटिंग प्रॉपर तैयार हो चुकी है। अब हम शुरू करेंगे दूसरी फिटिंग। तो अब हमने जहाँ पे एक टी ऊपर इंस्टॉल की है, ऊपर से हमने एक गेट बल्ब जहाँ पे लगा दिया है। अब इसका रीज़न क्या गेट बल्ब देने का? रीज़न ये है कि कल को हमारा ये पंप ख़राब होता है तो हम ये दोनों चीज़ें बंद करके, ये बल्ब और ये बल्ब बंद करके डायरेक्ट हम सप्लाई नीचे वॉशरूमों में दे सकते हैं। देख लो, समझ लो, जहाँ पे हमारा NRV है और यहाँ पे हमने एक यूनियन इंस्टॉल किया है। तो यूनियन जो है ये पंप को खोलने में और दोबारा इंस्टॉल करने में आपकी मदद करेगा। तो ये पूरी की पूरी आप एक बार फिटिंग को अच्छी तरीके से समझ लो और देख लो। तो अब हमने क्या किया है कि यहाँ यूनियन जो पहले हमने इधर लगाया था तो सेम चौखट के सामने यूनियन दूसरे वाला यूनियन दे दिया। तो इसको हमने मोटर को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। ये हमारी इनलेट जो लाइन है वो अटैच हो गई है। अब ये हमारी आउटलेट है जो पानी वॉशरूमों को जाएगा, तो इसको भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जल्दी आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से इंस्टॉल कर रहे हैं हम।
तो ये हमारा प्रॉपर फिटिंग है, जो वाटर प्रेशर पंप की फिटिंग हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से हमने बाल दिए हैं, किस तरीके से एनआरवी दिया है, कहाँ आपने यूनिट देने हैं। तो इसमें एक अलग चीज़ हमने दी है जो आपने देखी नहीं है, तो हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे टी दे रखी है। अब इस टी का क्या रीज़न है, तो इस पे आएगा आपका एक सेफ्टी वाल जो मार्केट में लेके आएंगे और जहाँ पे लगाएंगे। अब सेफ्टी वाल क्यों देंगे यहाँ पे, मान लीजिए कल को आपका प्रेशर स्विच खराब हो गया, तो वो क्या करेगा कि आपके नीचे वॉशरूम को कोई ना कोई पाइप को डैमेज कर देगा, मोटर खराब कर देगा, हेड्रो को नुकसान देगा। तो उससे बढ़िया है कि जहाँ जो सेफ्टी वाल देगा वो अपने आप ही उठ जाएगा। मान लीजिए जहाँ पे हमने 4 kg पे प्रेशर सेट कर रखा है, ठीक है, तो किसी रीजन से इसमें 7 kg प्रेशर हो गया, ठीक है, प्रेशर स्विच खराब हो गया, 7 kg प्रेशर हो गया, तो वो 7 kg यहाँ से पहले खुल जाएगा, ना कि आपके पंप को कोई नुकसान देगा या आपके वॉशरूमों को नुकसान देगा। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको भेजिए जिनके घरों पे ये वाटर प्रेशर पंप उन्होंने इंस्टॉल करवा रखे हैं, कि कहीं उनके घर पे भी गलत तरीके से ये फिटिंग तो नहीं हो रखी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।